जय माता दी। मैं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकाली का। जय मीरा पहलवान की। जय बाबा बुलाकी की। जय हो पचौते वाले बाबा की। जय मसानी माता की। जय पीर बाबा की। मैं बाबा और माता की गद्दी लगाता हूँ। मेरे दोस्तों, आज का विषय वशीकरण को लेकर है। और सबसे पहले हम आपको एक संदेश देना चाहेंगे कि मेरे दोस्तों, तंत्र मंत्र से सब कुछ संभव है। अब इसको मानना या ना मानना ये आप पर निर्भर करता है। हमारा उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। मगर मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक वह खुद पर न बीते। अगर आत्मा है तो परमात्मा भी है, और परमात्मा है तो आत्मा भी है। अगर ईश्वर ने कोई चीज़ बनाई है इस दुनिया में, अगर परमात्मा ने किसी चीज़ का अगर जन्म दिया है, तो उसका अस्तित्व भी है और वजूद भी है। अब इसको मानना या ना मानना यह आप पर निर्भर करता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वशीकरण क्या होता है, कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या वाकई वशीकरण नाम की कोई चीज़ है या नहीं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। मैं जानता हूँ, मैं राम भैया भगत जी, गाजियाबाद में दरबार लगता है। लोगों की ऊपरी भूत प्रेत समस्या को हल करता हूँ, शैतान से टकराता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आज का विषय मैं आपको बताऊंगा कि वशीकरण क्या होता है। मेरे दोस्तों, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, पत्नी हो, पड़ोसन हो। बहुत से लोग मेरे पास कमेंट अभी आते हैं, मुझे फ़ोन भी करते हैं कि गुरुजी मुझे उसको वशीकरण करना है, वश में करना है। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों मित्रों, अगर किसी से आपकी दोस्ती है, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर आप उसे अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके संबंधों पे निर्भर होता है कि आपके संबंध कैसे हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर मान लो कोई हमारे पास पौधा है, तो हम जब भी तो उसको बड़ा करेंगे। और जब पौधा ही नहीं है तो कैसे हम उसको बड़ा करेंगे। अगर आप जिसके लिए भी आप कंट्रोल में करना चाहते हैं, अगर उसके मन में आपके प्रति 10% भी मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, तो आप उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। वशीकरण का असली मतलब होता है मेरे दोस्तों, अगर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, अगर आपकी उससे आंखें विचार हैं, मतलब आपको लगता है कि उसके मन में मेरे प्रति प्रेम है, तो वह वशीकरण से बढ़ाया जा सकता है तंत्र मंत्रों से। क्योंकि ये सब चीजें क्या करती हैं मेरे दोस्तों, एनर्जी एनर्जी होती है, जिसको हिंदी में आत्मा भी बोलते हैं और एनर्जी भी बोलते हैं। एनर्जी मतलब जैसे जिस तरह आत्मा अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। नेगेटिव एनर्जियां अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। जैसे इस्लाम धर्म में जिन्नात का जिक्र है कुरान में। और मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर इन चीज़ों का भूत प्रेत, हवा, पिशाच, डाकनी, शाकनी, प्रेत, जिन्नात, अगर इनका वजूद नहीं है, तो मेरे दोस्तों, हनुमान चालीसा में एक जिक्र आता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई सी भी आप चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा हो, काली चालीसा हो, चाहे वो साईं चालीसा हो, शिव चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, उसमें इन चीज़ों का जिक्र है, इतिहास गवाह है। तो वशीकरण उस पर किया जा सकता है अगर वो आपके नज़दीक है। अगर वो आपसे आंखें चार करती हैं तो मिलना शुरू कर देगी। अगर मिलने लगी है तो फ़ोन करना शुरू कर देगी। अगर आपकी सपोज करिए 2 मिनट बात होती है फ़ोन पे,
मगर होनी जरूर चाहिए, तभी वशीकरण काम कर पाएगा। मगर कुछ लोग ढोंगी बाबा जो बैठे हैं आजकल अखबारों में, चैनलों में इश्तहार दे देते हैं कि चंद पलों में काम और 2 मिनट में आपके कदमों में, 11 मिनट में समाधान। मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ठगने वाली बात है। मगर कोई भी चीज़ ले लीजिए मेरे दोस्तों, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता, मगर बनाने में टाइम लगता है। कोई भी चीज़ हो, मकान को 1 घंटा लगेगा गिराने में, मगर वही चीज़ अगर आप बनाने चलो तो कितना वक्त लगेगा यह आप समझ सकते हैं। किसी से संबंध बिगाड़ने हो 1 मिनट लगता है, उसको थप्पड़ मार दो, संबंध खत्म। मगर उसको मनाने में कितना टाइम लगेगा, यह है उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो वशीकरण मेरे दोस्तों हम बिल्कुल कंट्रोल में कर सकते हैं, तंत्र मंत्र से, सिद्धियों से, ताकतों से, मगर आपका संबंध उससे होना चाहिए। जितना आपका संबंध होगा तो तंत्र मंत्रों द्वारा उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर वो आपसे मिलती है तो आपके बगैर रहना बिल्कुल दुश्वार हो जाएगा उसका, और आपसे मुलाकात करती है तो यहाँ तक कि मतलब हाथ मिलाता है तो गले लगा देंगे, गले लगाता है तो वह आपका हम बिस्तर भी बन जाएगा, आपसे संबंध बनाने लगेगा, मतलब जो भी आप चाहते हैं। मगर आपका संबंध उससे होना चाहिए, जब भी वह शक्ति उस पर असर करेगी। अगर आपका संबंध ही नहीं है और वो स्त्री या पुरुष कहीं दूर है, बहुत दूर है, या आपके संबंध हो गई, लड़ाई हो गई, 2-4 महीने से बातचीत नहीं है, कोई हेलो हाय नहीं है, तो मेरे दोस्तों बिल्कुल भी उस पर वशीकरण असर नहीं करेगा। 100 बातों की एक बात। तो हमारा चैनल आपको हर तरह की सच्चाई बताता है कि वाकई, क्योंकि मेरे दोस्तों सब कुछ संभव है, बस निर्भर करता है आपके विश्वास पर, निर्भर करता है आपकी भक्ति पर कि आप किस तरह उसे। अब कुछ लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग गलत के लिए करते हैं, कुछ लोग अब अच्छाई के लिए करते हैं। अब यह उस पर निर्भर होता है कि वो उसको अपनी शक्ति को कैसे प्रयोग करता है। तो इस तरह मेरे दोस्तों कंट्रोल में किया जा सकता है, उस पर वशीकरण किया जा सकता है अगर आपसे उसके संबंध हैं। आप जब भी मुझे और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8527233646। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मगर मेरे दोस्तों व्हाट्सअप में करते वक्त हेलो भगत जी, क्या करते हैं भगत जी, कहाँ रहते हैं आप भगत जी, कोई भी फिजूल का कमेंट आप ना करें, अन्यथा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सीधा सच्ची अपनी बात उस कमेंट में लिखें व्हाट्सअप के, तो ही मैं आपका जवाब दूंगा। क्योंकि मेरे दोस्तों मैं सोशल मीडिया पर अपडेट रहता हूं और लोगों के ऊपरी समाधान करता हूं, काले जादू का निवारण करता हूं। इतिहास गवाह है, आप कामाख्या मंदिर जाइए असम, वहाँ सभी लोग तांत्रिक भगत लोग। आप तारापीठ जाइए कोलकाता बंगाल, श्री बालाजी मेहंदीपुर जाइए, वहाँ आपको सब तरह की सच्चाई। और आजकल तो किसी भी आपकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। क्या वाकई हवा होती है? क्या वाकई? मेरे दोस्तों अगली वीडियो में बताऊंगा कि अल्लाह और परमात्मा में क्या फ़र्क है, खुदा में और ईश्वर में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम।